अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। ये वीडियो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ गाइड होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एक आपको पता तो है कितना मुश्किल से मिलती है, और अगर कोई शख्स इसका जो है वो पीछे से फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मेरा मेडिकल जो है बैकग्राउंड या तो फोर्सेस का यहाँ पे मेडिकल का, तो मुझे फाइनेंस का बिल्कुल भी गाइड नहीं था, तो इसके बारे में मुझे एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ी। और जो म्यूचुअल फंड का मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको मैं थोड़ा बताऊंगा एक्सपीरियंस। वो मेरा 1 साल से जो एकेडी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के साथ एक्सपीरियंसेस रहा है, मैं आपको उसका बताऊंगा। ठीक है, और कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये वीडियो कंप्लीट एक गाइड होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड पहले तो ये डिसाइड करें कि अपने म्यूचुअल फंड चाहिए कौन सा। पाकिस्तान के अंदर 2-3 बड़े मशहूर हैं, आरिफ हबीब है, मिज़ान है एंड देन इकेडी है। ये 3 बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स कौन ऑफर करता है, तो मेरे ख्याल से मिज़ान करता है। मिज़ान के इंतहाई म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने ज़्यादा फंड्स हैं कि समझ ही नहीं आती कि उन्होंने रखे क्यों हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एकेडी है। एकेडी इज़ अ वेरी गुड गुड म्यूचुअल फंड। ठीक है, और बड़े सिलेक्टिव हैं, लेकिन वो उस पर थोड़ी मेहनत करते हैं एकेडी वाले। ठीक है, एकेडी सिक्योरिटीज़ भी है जो कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है। दिस इज़ नॉट एकेडी सिक्योरिटीज़, दिस इज़ बेसिकली एकेडी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो कि बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएसएम कहते हैं इसको। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो होती हैं जो कि आपके पैसों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट से ऑथराइज होती हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की जितनी कंपनीज है, मिज़ान ठीक है, इसमें ले लें हम, मुस्लिम जो कंपनी है वो बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। तकरीबन सब बैंक्स के ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एचबीएल के हैं, हर किसी के हैं। ठीक है, अलाइड, जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं सब के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बट क्या वो अच्छे हैं? मेरे एक्सपीरियंसेस में, मेरी रिसर्च के मुताबिक दे आर नॉट गुड। एचबीएल का तो मुझे बहुत ही घटिया लगा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, म्यूचुअल फंड खरीद ले लिया, आपको पसंद आ गया, जैसे मुझे एकेडी का पसंद आया था। ठीक है, अब मुझसे गलती ये हुई, आई वाज़न्ट अवेयर कि आप म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद मैंने जो है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाया था, तो आई वाज़न्ट अवेयर। तो जब मैंने वहाँ पे बेसिकली अपने जो म्यूचुअल फंड्स थे, तो जब मैंने जाकर तो स्टॉक एक्सचेंज पे सर्च किए तो वो सारे के सारे मोस्टली लिस्टेड थे। गोल्डन एरो है एक, इक्विटी का बड़ा मशहूर है। फिर इसके अलावा मतलब जितने भी थे ना अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंज जो म्यूचुअल फंड्स थे, वो तकरीबन सभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो अगर आप दो हैसल से बचना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, डालना बड़ा फिर भी थोड़ा आसान है, निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। तो इवन फॉर एग्जांपल जब से ये केएसपी की केट्रेड आई है तो बहुत अच्छा हो गया। वरना तो जितने बड़े बड़े यहाँ पे नाम हैं और इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, फौजी सिक्योरिटीज़ हो गए, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े नाम हैं कि, और उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन आप देखो तो ऐसा लगेगा यार ये क्या कचरा है। एकेडी बहुत अच्छा है। ठीक है, एस्थेटिक वाइज सब कुछ अच्छा है, एकेडी का बुरा नहीं है। सॉरी, नॉट एकेडी, केट्रेड। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली छोटा सा हो गया इसका। अच्छा, अब एकेडी मैंने पसंद किया एकेडी। सो अकाउंट खुलाने का प्रोसीजर क्या हो, मैं उनके ऑफिस गया। ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया हुआ था कि आप यहाँ से डायरेक्टली अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई किया, बट मेरा नहीं खुल पा रहा था, पता नहीं क्या एरर आ रहा था, बार बार कंटिन्यूसली तो मेरा नहीं खुल पा रहा था। तो मैं उनके अकाउंट में इन ऑफिस गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव दिया, उसने मुझसे फॉर्म भरवाए और मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट करने होते हैं। डिपॉजिट का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ब्रोकर का है, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स के साथ डालते हो। वो बेसिकली आपको अपने उनके तमाम तकरीबन बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, आप उन अकाउंट्स में पैसे डालते हो, उसकी स्लिप अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, एकेडी का हो या फिर केएसपी का हो, जिस भी अकाउंट में आपने खुलवाया है उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप वो स्लिप भेजते हो। फिर वो स्लिप वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट करता है, उसके बाद वो पैसे रिफ्लेक्ट होते हैं आपके अकाउंट में। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सेम मैंने किया, इसी तरह मेरा अकाउंट खुला। खुलने के बाद फिर उन्होंने एकेडी वालों ने मुझे एक ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप का पासवर्ड और वो भी दिया कि भाई आप जो है वो चाहें तो डायरेक्टली ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दैट वाज गुड। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है, जब भी आप कहीं म्यूचुअल अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो आपसे हमेशा सोर्स ऑफ अर्निंग मांगते हैं। तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। आपका वो जो एक स्टेट बैंक वाला जो एक अकाउंट है जिसमें 4 या 5 लाख की लिमिट है, वो वाला नहीं होना चाहिए। जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका एक वैलिड हो, जिसमें आपकी इनकम सोर्स प्रोवाइडेड हो, बड़ा जो मेन अकाउंट होता है वो। ठीक है, इसके अलावा एक आपके पास जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ का सैलरी स्लिप हो, कुछ भी हो, आईडी कार्ड वगैरह हो, ये सारे प्रोसीजिंग आपको करनी पड़ती हैं। करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। आप पैसे भेजने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब आप पैसे डाल देते हैं।
तो निकालने के लिए क्या है, ठीक है, निकालने के लिए ना आपको बाकायदा इनकी दोबारा ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाके फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद वो पैसे निकलते हैं। ये चीज़ वर्क कर रही है। या फिर आपको बाकायदा ब्रोकर जो आपको बेसिकली अलॉट हुआ होता है बंदा, उसको बोलने पड़ते हैं, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरा हफ्ता खा जाता है। ठीक है, तो ये आई डोंट नो वाई, लेकिन आपने जब डालने होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप कहीं से भी घर पे बैठ के भी पैसे ट्रांसफर करके स्लिप भेज दो, तो आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग जो मुझे लगती है। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 साल का? तो मैंने एक्सपेरिमेंटल डाले थे पैसे एकेडी के अंदर। ठीक है, लेट्स जस्ट से, मैं आपको एक फिगर नहीं दे रहा, एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूँ। मैंने उसमें बेसिकली 30K डाले। ठीक है, बेसिकली 2 डिफरेंट अकाउंट्स में। तो उसके अंदर यूँ समझें, सडनली स्टॉक मार्केट क्रैश किया और मैंने गलती ये की, और जो आपके बेसिकली ब्रोकर होगा वो हमेशा आपसे यही कहेगा कि भाई रिस्की जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के रिस्क लेवल्स होते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। जो हाई रिस्क होते हैं वो मोस्टली जो है ना इंडेक्स फंड्स होते हैं, यानी सादा जुबान में के या इक्विटी फंड होते हैं। वो बेसिकली होते हैं आपके स्टॉक मार्केट के फंड्स, उसमें जो आपके पैसे होते हैं वो स्टॉक मार्केट में होते हैं। दूसरे मनी फंड्स होते हैं, मनी फंड वाले होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह इन चीज़ों में लगे हुए होते हैं। फिर इस्लामिक वाले हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पॉइंट बीइंग के हमेशा ब्रोकर कोशिश करेगा आपको कि हाई रिस्क में डालना है, कि हाई रिस्क में ही पैसा बनता है, उसके बगैर नहीं बनता। तो वो उसके बाद जब आप ओके करते हैं, ठीक है, आप हाई रिस्क में डालते हैं, तो उसके बाद फिर बाइक से कंसर्न फॉर्म कि भाई आपको हाई रिस्क बता दिया गया है, ये सारी चीज़ें वो भी लिखवाते हैं, सारी चीज़ होती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने जो 15 समझे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, 15 दोनों में डाले। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ जब मैंने इनकी ऐप पे जाकर लॉगिन किया, इसमें ऐप में जस्ट बहुत सिंपल ऐप है, इंतहाई सिंपल है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ पैसे देख सकते हो कि कितने हैं। ठीक है, तो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, जो पॉइंट भी कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके यूनिट की प्राइस होती है कि 1 यूनिट की प्राइस ये चल रही है, इस यूनिट की प्राइस ये चल रही है। तो वो उल्टा जो मैंने 30 डाले थे वो 25 हो गए। सही है, अच्छा। और आफ्टर इवन अ ईयर, आपको मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, दे आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन 22,000। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने जो बेसिक इंटरेस्ट रेट रेज किया 15% पे, तो किसे कहते हैं कि मुझे भी गुस्सा आया। मैंने यार क्या मजाक है, दोनों मैंने बेसिकली उनके जो ग्रोथ फंड्स थे उनमें डाले थे, एक अपॉर्चुनिटी फंड था और दूसरा स्टॉक गोल्डन एरो स्टॉक फंड था। ये दोनों अच्छे अच्छे फंड थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, जैसे ही मैंने पैसे डाले दोनों फ्लॉप कर गए। फिर मैंने क्या किया, इनमें से एक हटा के इंडेक्स में डाला और दूसरा रहने दिया। तो मैंने देखा कि इंडेक्स फंड वॉज परफॉर्मिंग बेटर। इंडेक्स फंड जो था एकेडी का, वो उसके जो उनका बेसिकली गोल्डन हाईलाइटेड फंड था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद फिर मार्केट मज़ीद क्रैश की, तो मैंने फिर पैसे वो जो क्रैश के बाद जो थोड़े बहुत बचे, ठीक है, वो उठा के मैंने मनी मार्केट में डाल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, कम से कम 15% का इंटरेस्ट फिक्स तो आएगा ना। तो इस तरह मैंने किया। तो अभी भी अगर देखा जाए तो आई वुड से आई कैन, अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल से, तो इस वक्त भी जो उनका फंड्स थे उससे वो मनी मार्केट के पैसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ठीक है, कि आप पैसे किस फंड में डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ। ठीक है, लॉस पे मेरे पास मत आइए, लेकिन फिर भी एडवाइस है आपके पास, आप अपनी मर्जी में डालिएगा। एकेडी के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, मिज़ान के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है। आप पैसे एक बार अकाउंट में डालना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र बहुत इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली, आपको आइडिया हो गया, आपने वो पैसे उठाए और म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक इंडेक्स वाले लगे हुए थे, इंडेक्स से निकाल के आपने गोल्ड में डाल दिए। हमने 1 महीना गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, आपने देखा यार अब मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाली है, वही पैसे आपके जो थोड़े बड़े हुए थे आपने वो दोबारा ट्रांसफर किए उसमें इंडेक्स वाले फंड में, तो वहाँ से मजीद ग्रोथ करके, तो इस तरह आप स्विचिंग कर सकते हो। एकेडी के अंदर भी ये स्विचिंग अलाउड है, ऑनलाइन क्या आप बगैर ब्रांच विजिट किए कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम की उस ऑप्शन लिमिटेड है, तो उनके पास गोल्ड का फंड ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मिज़ान इसलिए ऐसे बेटर है कि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आप म्यूचुअल फंड में इधर उधर चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने सिर्फ इसी में डालना है, तो आई वुड सजेस्ट के बजाय अगर इनमें डालने म्यूचुअल फंड डालने के, आप खुद स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाओ और ये वहाँ पे बाकायदा लिस्टेड है, तो आप उनके डायरेक्टली यूनिट्स उठा लो वहाँ से। गोल्डन एरो है, सबके जितने बड़े बड़े हैं तकरीबन, सिर्फ तो उसमें ये होगा कि आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड पे वो फिक्स नहीं रहोगे, आपके पास जितने भी तकरीबन फंड्स हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप कोई भी फंड किसी भी कंपनी का कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो आई होप कि थोड़ा आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड में क्या सिचुएशन होती है, कैसे होता है, क्यों होता है,
और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा अपना सही टाइम पे मैनेज और मूव कर लेते हो तो म्यूचुअल फंड पे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड आई नो वो पर्सन, मेरे फ्रेंड में से एक है जिसने इस चीज़ से काफ़ी पैसा उठाया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ऐसा हो जैसे आप यूज़ में करते हो कि आपने बस एक जगह डाल दी है एंड आफ्टर लाइक 4 to 5 ईयर्स आप देख रहे हो कि हाँ भाई इतने ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में उल्टा सीन हो रहा है ठीक है। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है कि कौन सी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, किसकी प्राइसेस किस पे जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के कीजिएगा एंड आई होप कि आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।